रेप बंद नहीं हो रहा है, लूट बंद नहीं हो रहा है, हत्याएं बंद नहीं हो रही है और ये सरकार पूरी तरह से विफल है, प्रशासन विफल है। माननीय सांसद पप्पू यादव का गिरफ्तारी बिहार में जो हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की जो बेटी थी उसका मुद्दा को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का ये प्रयास था, जिससे डर के सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया। कितना भी सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार करे, हम सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने में जुटा हुआ है। आपको बताते चले कि सदन की कार्रवाई से पहले ही कांग्रेस के विधायकों ने यानी नीतीश कुमार के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही साथ पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर भी बड़े सवाल उठाए और पप्पू यादव के नाम की टी शर्ट भी पहनकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे। पहले सुनवाते हैं कांग्रेस के विधायकों ने नीतीश कुमार के सामने प्रदर्शन किया और क्या कुछ कहा है। बिल्कुल, हम लोगों का प्रदर्शन शुरू हुआ उसी समय और ये लगातार जारी रहेगा। जो बिहार में अभी लूट कांड, हत्याकांड, रेप, आए दिन रेप बंद नहीं हो रहा है, लूट बंद नहीं हो रहा है, हत्याएं बंद नहीं हो रही है और ये सरकार पूरी तरह से विफल है, प्रशासन विफल है, सरकार विफल है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर आप लोग मांग कर माननीय सांसद पप्पू यादव का गिरफ्तारी बिहार में जो हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सांसद हैं, अपनी जो मामला है वो जो रेप का हत्या का मामला को मजबूती के साथ सड़क से लेकर के सदन तक उठा रहे थे, इसलिए माननीय पप्पू यादव जी के साथ में अरेस्टिंग किया है उनको। ये 31 साल पुराना मामला था, 31 साल पुराना मामला था। इतना दिन तक सरकार को याद नहीं आई, प्रशासन को याद नहीं आया कि किसी पर वारंट है और दूसरे ही दिन वो कोर्ट में पेशी करने वाले थे, पेशी के लिए जाने वाले थे। अचानक रात में ये पुलिस वाले गुंडागर्दी के साथ में आते हैं, शनिवार के रात में आते हैं और उनको ज़बरदस्ती उठा करके ले जा करके जेल भेजते हैं। ये बिल्कुल बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार प्रशासन पूरी तरह से फेल है, सरकार पूरी तरह से फेल है। इस केस की लिपापोती की जा रही है और कल जो पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई, जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली में संडे के दिन आंदोलन रखने का काम किया था, इस बिहार की जो बेटी थी उसका मुद्दा को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का ये प्रयास था, जिससे डर के सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ये तानाशाह जो सरकार है, लगातार सदन में भी विधायकों को ये धमकी दी जा रही है कि अगर आप सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तो आपका भी फाइल खोल दिया जाएगा, आप पे कार्रवाई की जाएगी, आपकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, हम लोगों को जनता ने उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए काम दिया गया हुआ है और हम कितना भी सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार करे, हम सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। दिल्ली में रविवार के दिन पप्पू यादव जी जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने वाले थे, तो ये बिहार का मुद्दा जो है वो राष्ट्र का मुद्दा बन जाता। बिहार की बेटी पर नज़र पूरे देश की होती, जिससे डर के सरकार ने पप्पू यादव जी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। जी, पप्पू यादव जी की जो धर्म पत्नी है, हमारी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, सीनियर लीडर है और पप्पू जी का भी लगातार पार्टी को मार्गदर्शन मिलता रहा है, उनका स्नेह पार्टी को मिलता रहा है और पप्पू यादव जी सत्य पे खड़े हैं तो सत्य के साथ हम लोग भी खड़े हैं। तो आपने सुना किस तरीके से एक तरफ जहां बिहार सरकार के द्वारा यानी नीट छात्रा के मामले को सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया, वहीं विपक्ष पटना से दिल्ली तक यानी नीट छात्रा के मामले को मजबूती से उठाने में जुटा हुआ है। पप्पू यादव को लेकर के कांग्रेस के सदस्यों ने साफ साफ कह दिया है, सत्ता पक्ष के लोग घबरा गए हुए थे, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है, वो भी 31 साल पुराने मामले में। आपको बताते चले कि 31 साल पुराने मामले जो है यानी किराए को लेकर के है। पप्पू यादव ने एक मकान किराए पर लिया था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये मामला है, लेकिन नीट छात्रा को लेकर के कहा जा रहा है कि पप्पू यादव सवाल उठा रहे थे, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा सिंह।